राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि वैश्विक स्तर पर यह पहला ही ग्रामीण खेल टूर्नामेंट है जिसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखते हुए उन्हें खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना है। वे गांव चौटाला के चौधरी साहब राम स्टेडियम में जननायक चौधरी देवीलाल कोस्को ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचल में चले इस प्रतियोगिता की सफलता का पैमाना इसी बात से लगाया जाता है कि देहात क्षेत्र की 200 से ज्यादा टीमों ने इस प्रतियोगिता में अपना शानदार प्रदर्शन किया। कार्तिकेय शर्मा ने खासकर युवाओं को नशे से दूर रखने के उद्देश्य से करवाई गई इस प्रतियोगिता के संदेश को सभी के लिए प्रेरणादायी बताया। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के मार्गदर्शन में जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला द्वारा आयोजित की गई इस प्रतियोगिता के लिए मुख्य कंठ से सराहना की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जननायक चौधरी देवीलाल ने हरियाणा में खेलों का विकास किया, ठीक उसी तर्ज पर दिग्विजय चौटाला भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने में जुटे हुए हैं। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलल्ला के दर्शन के लिए जरूर जाएंगे। कार्तिकेय शर्मा का बड़ा दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अपने संबोधन में दिग्विजय सिंह चौटाला की ओर से ग्रामीण अंचल में करवाई गई इस क्रिकेट प्रतियोगिता को सही मायनों में युवाओं के खेलों के विकास और नशे के खिलाफ बड़ी मुहिम बताया। उन्होंने कहा कि वे भी युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए सदैव उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवाओं में किसी भी तरह से प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, मगर आवश्यकता उन्हें उचित मंच देने की है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह चौटाला ताऊ देवीलाल की मानिंद प्रदेश के खिलाड़ियों को खेलों का उचित मंच उपलब्ध करवा रहे हैं, जो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की गठबंधन सरकार भी पूरी तरह से नशे के खात्मे के लिए कार्य कर रही है। इस दौरान जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने सांसद कार्तिकेय शर्मा के समक्ष 3 प्रमुख कार्यों में अपना योगदान देने का आग्रह किया, जिसमें गुरुद्वारा चोरमार साहिब के लिए पाइपलाइन बिछाने, डबवाली में मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स एरिना बनवाने व गांव रिसाइला खेड़ा में खेल स्थल को और अधिक बेहतर बनाने में मदद देना शामिल था। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने दिग्विजय सिंह चौटाला की उपरोक्त तीनों मांगों को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग देने का आश्वासन दिया। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में ही युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन भी सरकार द्वारा खूब दिया जा रहा है। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार और खुद मुख्यमंत्री नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने में जुटे हुए हैं, जिसकी बदौलत अब हरियाणा में पहले के मुकाबले नशा काफी कम हुआ है। उन्होंने कहा कि नशे से युवाओं को दूर रखने के लिए हरियाणा सरकार और सीएम मनोहर लाल खुद भी काफी प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि चौधरी साहब राम स्टेडियम चौटाला में प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला गांव करीवाला व मंगालिया के बीच हुआ, जिसमें करीवाला के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन कर विजेता बनने का अवसर प्राप्त किया और 3 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार हासिल किया। मंगालिया को उपविजेता बनने का गौरव हासिल हुआ। इसमें पूर्व करीवाला की टीम ने ठोबरिया को पराजित कर फाइनल में स्थान बनाया था। वहीं मंगालिया ने भंडोल लियावली की टीम को सेमीफाइनल में पराजित कर फाइनल में जगह पक्की की थी। प्रतियोगिता के दौरान जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने जजपा परिवार की ओर से नशे के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखने का संकल्प लेते हुए कहा कि आने वाले दिनों में इस प्रकार की प्रतियोगिता पूरे हरियाणा में करवाई जाएगी। खेलों की कड़ी में ही क्रिकेट के बाद जिले में अब कबड्डी प्रतियोगिता भी करवाई जाएगी, ताकि युवाओं को नशे से दूर रखा जा सके। उन्होंने कहा कि जजपा सामाजिक सरोकारों को निभाने वाली पार्टी है और समय समय पर इस तरह की मुहिम पार्टी की ओर से चलाई जाती रही है और भविष्य में भी जारी रखी जाएगी। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर प्रसिद्ध कलाकार प्रेम ढिल्लो, गगन कोकरी, अल्फाज सुखी आदि ने अपने अपने अंदाज में शानदार प्रस्तुतियां दी। बहुत ही अच्छा और सुंदर भव्य कार्यक्रम था और जिस मंशा और मानसिकता के साथ कार्यक्रम किया गया है कि युवा पीढ़ी को किस तरीके से नशे से मुक्ति दिलाई जाए और उनका ध्यान स्पोर्ट्स की तरफ, खेलों की तरफ केंद्रित किया जाए, मैं इस सोच के लिए जननायक जनता पार्टी को भी और भाई दिग्विजय चौटाला जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने जो ये मुहिम छेड़ी है, इसमें जो भी ये तो एक यज्ञ की तरह है, इसमें सबकी आहुति जानी चाहिए, सबका सहयोग होना चाहिए और समाज के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि युवा पीढ़ी को नशे से दूर करने के स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट करवाना और उसके अंदर कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट रखना। और मैंने देखा है दिग्विजय चौटाला जी हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं युवा पीढ़ी के लिए, खासकर नशे मुक्ति के आंदोलन। देखो ऐसा है कि जब मेरा चुनाव हुआ था तो हालांकि दिग्विजय जी की जो वोट नहीं थी, लेकिन उनके वोट से भी ज़्यादा उनका योगदान था मेरे चुनाव के अंदर। तो इसलिए मैंने उनको कहा, मेरे छोटे भाई हैं, कि वो जो घोषणा कर देंगे मैं पूरी करूँगा। क्या सर मंच से घोषणाएं की आप? उन्होंने 3 मांगे रखी थी। उन्होंने एक स्पोर्ट्स अरीना की मांग रखी थी और मैंने वो भी पूरी करने का काम की घोषणा कर दी है और 2 और छोटे छोटे विषय थे जिनके ऊपर उन्होंने डिमांड रखी थी। मैंने कहा कि ये 3 के अलावा भी कुछ और रखेंगे तो वो भी मान लूंगा।
सर आप खुद एक खिलाड़ी रहे हैं, खिलाड़ी के लिए इस तरह के जो खेल है कितने मोटिवेशन होते हैं? देखिए ये बहुत ही मुश्किल काम होता है ऐसे आयोजन करना। मैं खुद ऐसे कई आयोजन कर चुका हूं पहले। इसमें बहुत टीम वर्क लगता है, बहुत लोगों का एफर्ट लगता है, पर्दे के पीछे बहुत लोग काम करते हैं। तो मैं दिग्विजय जी को, जननायक जनता पार्टी को, भाई दुष्यंत चौटाला को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने एक बहुत सफल आयोजन, एक विशाल आयोजन आज उसका समापन हुआ। ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे ले गया, ग्रामीण प्रतिभाओं को चमकाया, उन्हें एक रोशनी दी। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। एक वॉलंटियर से लेकर के जो लोग, आर्टिस्ट लोग, नेता लोग, जो इसमें इन्वॉल्व थे इस आयोजन को करवाने में, इसमें एक हाथ नहीं, ये हजारों हाथों द्वारा किया गया कार्य है। वो हवन यज्ञ है जिसमें सबकी आहुति डली है। आज पूरा जिला खुश है, पूरा इलाका खुश है, हरियाणा खुश है। ग्रामीण अंचल में बसने वाले लोग ये कह रहे हैं असली मायने में शहरों की चमक दमक को गांव की चौखट पर ला करके जेजेपी ने रखा है। मैं सभी को बधाई। आप खुद 12-13 दिन यहाँ पूरे मोर्चा संभाले हुए थे, आपका खुद का एक्सपीरियंस करा और आप हमेशा क्रिकेट खेलते रहे हैं, आपके सामने एक खिलाड़ी मेरा काफी थे। बहुत सारा जो है ना यहाँ पर लोगों के साथ मिलजुल करके ये प्रयास रहा है कि इस आयोजन को वर्ल्ड क्लास बनाएं। बहुत कुछ सीखा है और नेक्स्ट टाइम मैं ये विश्वास दिलाता हूँ हमारे जिला की और प्रदेश की जनता को कि ऐसा आयोजन कराएंगे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का हो। उसके अंदर पूरे प्रदेश भर की टीमों को निमंत्रण दें। आगे क्या घोषणा करते हैं, कौन सा टूर्नामेंट होने वाला है? अभी फरवरी के अंदर सर्कल कबड्डी का टूर्नामेंट होगा, जिसकी डेट्स, जिसका स्थान सब कुछ घोषित कर दिया जाएगा और उसको भी इससे बड़ा करवाएंगे, इससे विशाल। सरकार क्या प्रयास कर रही है खेलों को आगे बढ़ाने? सरकार कर ही रही है, सरकार कर रही है, तभी तो आज मेडल टैली में हम सबसे आगे हैं। सरकार कर ही रही है, तभी तो हमारे खिलाड़ी जो हैं वो एथलेटिक्स जैसे खेल में, जब हम कभी गोल्ड मेडल की कल्पना नहीं कर सकते थे, नीरज चोपड़ा ने अनेकों बार ये साबित कर दिया है कि आज सरकार कितनी सकारात्मकता से खिलाड़ियों के साथ है। इनामों की बौछार जेजेपी ने की, किस तरह लगता है कि मोटिवेट खिलाड़ी होते हैं? निश्चित तौर पर होते हैं। जब कोई बुलेट जीत करके जाता है, जब कोई 3 लाख की इनाम राशि जीत करके जाता है, तो वो प्रोत्साहित होता है। उसे पता चलता है कि नशा नहीं, ये तेरी दशा है। ग्रामीण अंचल में खेले जाने वाले सबसे बड़े खेल मेले का आयोजन हुआ है। 208 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। सबसे पहले तो मैं आयोजकों को बधाई देता हूं जिन्होंने ये सफल आयोजन करवाया। फिर जिन खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया, खेल प्रेमियों ने जिनका उत्साहवर्धन किया, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हिंदुस्तान के महान क्रिकेटर गौतम गंभीर, ईशांत शर्मा, सांगवान जी और दूसरे कलाकार दोस्तों ने आकर के जो हौसला अफजाई उनकी की है, निश्चित तौर पे इसके सार्थक परिणाम आपको निकट भविष्य में देखने को मिलेंगे। खेलों को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण अंचल के लोग, खास तौर पे हमारे बच्चे जो नशे की गिरफ्त में हैं, उनको इससे मुक्ति मिलेगी। मकसद क्या है सब खेलों के पीछे? मकसद एक ही है कि हमारा नौजवान जो है वो भटकाव के रास्ते पे है, वो सही रास्ते पे आए और देश की उन्नति और प्रदेश की प्रगति और विकास में सहयोगी बने। इनामों की बौछार भी जजपा ने की है, कितना खिलाड़ी मोटिवेट होता है? निश्चित तौर पे खिलाड़ी को जब भी कोई उत्साह बढ़ाया जाता है, उसी से वो आगे बढ़ता है। तो आगे भी महीने में कोई टूर्नामेंट और? निश्चित तौर पे इस तरह के आयोजन हम पूरे हरियाणा प्रदेश में करेंगे। जहाँ जहाँ पे भी गिरफ्त में नौजवान हमारे हैं, वहाँ इसको और ज़्यादा बढ़ावा देंगे। जिस तरह खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं सर, ग्रामीण अंचल में मैदानों की भी कमी है। अभी आपने देखा कि मंगालिया के बच्चे जिनके पास खेल मैदान भी नहीं है, उन्होंने किस तरह का प्रदर्शन यहाँ पे किया, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और उन्होंने मुझे एक समस्या बताई है कि पंचायत ने जगह तो दे दी, पर उस जगह पे किसी का कब्जा है। मैं प्रशासन से कह करके उससे भी उनको मुक्ति दिलवाने का